अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिद्दीक़ु फ़िल जन्नह जिन्ना दा अक़ीदा है वो बोलन व उमरु फ़िल जन्नह व उस्मानु फ़िल जन्नह व अलीयु फ़िल जन्नह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला बुलंद आवाज से माशाअल्लाह वाला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका सय्यदी या खातमन नबीन बुलंद आवाज से पढ़ो यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जब मैं सुन्नी हुआ तो सबसे बड़ा मुझ पर इनाम यह है कि सरकार ने मदीने बुला लिया। उसी साल जिस साल मैं सुन्नी हुआ तो मैंने वहाँ गुंबद खजरा के साए नीचे, और सुन्नी अक्सर उधर ही बैठते हैं मदीना में, जो उलमा गए हैं वो जानते हैं, तो मैंने वहाँ बैठकर ये नात शरीफ पढ़ी है। आज आपको सुना रहा हूँ, रात मैंने करोल में भी सुनाई है। आप यही समझे कि हम सरकार के गुंबद के साए थले बैठे हैं।
अब आप अपनी तस्बीहात छोड़ दें, जिक्र मुस्तफ़ा की तस्बीह करनी है। तो इसलिए बड़ी तवज्जो से मेरे साथ पढ़िए, या तो सरकार बुला लेंगे तो या ख्वाब में तशरीफ़ ले आएंगे। और बड़ों बड़ों को ये दीदार हुआ है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके खुशखबरियाँ सुनाई हैं। आप पर भी करम हो जाएगा, ज़रा मिल के पढ़िए। उनका जब आस्ताना हमें मिल गया, रहमतों का खजाना हमें मिल गया। ये मिल के पढ़े ना, रहमतों का खजाना हमें मिल गया। उनकी खाक पास सर पर सजा के है खुश, उनकी खाक पास सर पर सजा के है खुश। जैसे ताजे शहाना हमें मिल गया। बोलो रहमतों का सारे नबियों की उनको इमामत मिली, उनको दस्तार खत्म नबूवत मिली। भाई मुझे सुनने मेहमान भी आते हैं, उनको छुट्टी है, मुसलमान बोलेंगे जिनका अकीदा है खत्म नबूवत वाला। सारे नबियों की उनको इमामत मिली, उनको दस्तार खत्म नबूवत मिली। लिल्लाहिल हम्द हम हैं उनके उम्मती, इतना अच्छा जमाना हमें मिल गया। बोलो रहमतों का खजाना। अगर आपने ऊंची ना पढ़ा तो अगला शेर तो समझ ही नहीं आएगा। बोलो रहमतों का खजाना हमें मिल गया। जो सहाबा को न माने वो भी नाकाम है, बदबख्त है। जो नबी की आल को न माने वो भी बदबख्त है। समुद्री वालों हो मैं सुन्नी हुआ ही इसलिए हूँ कि जिस जिस पर खुदा राजी है, मुस्तफ़ा राजी है, सुन्नी उसकी अजमत को सलाम करता है। ये बरांडे वाले नूं छुट्टी है माशाल्लाह, हर काम तो वेले हो मेरा पुत्र, तुसी साथ दो मेरा। तवज्जो, दो शेर, एक सहाबा की शान में, एक नबी की आल की शान में। है तो नबी की आल भी सहाबा, पर आल है इसलिए एक शेर इधर, एक सहाबा कराम की शान में। तवज्जो है। उनके यारों का उम्मत पे एहसान हुआ, सहाबा का उनके यारों का उम्मत पे एहसान हुआ। उनसे सुन्नत मिली, उनसे कुरान मिला। क्यों न मर जाए हम उनकी नामूस पर, क्यों न मर जाए हम उनकी नामूस पर, क्यों न मर जाए हम उनकी नामूस पर। जिंदगी का बहाना हमें मिल गया। बोलो रहमतों का खजाना। जरा आवाज करो यार। रहमतों का खजाना हमें मिल गया। अब तवज्जो से, जो हसनो हुसैनो अली का नहीं, वो खुदा का नहीं, वो नबी का नहीं। जो हसनो हुसैनो अली का नहीं, वो खुदा का नहीं, वो नबी का नहीं।
उसके हिस्से में शिमरो यजीद आ गए, ओए उसके हिस्से में शिमरो यजीद आ गए, और नबी का घराना हमें मिल गया। जिन्होंने मिले वो पढ़ो, उसके हिस्से में शिमरो यजीद आ गए, और नबी का घराना हमें मिल गया। बोलो रहमतों का खजाना हमें मिल गया। अल्लाह ने मेराज की रात को अर्श पर था बुलाया मुलाकात को। ये भी फारूक रब से मुलाकात है, और ये भी फारूक रब से मुलाकात है, जो फर्ज पंजगाना हमें मिल गया। बोलो रहमतों का खजाना हमें मिल गया। नात सुनने की तौफीक तुमको मिली, नात सुनने की तौफीक तुमको मिली, नात लिख के सुनाना हमें मिल गया। बोलो रहमतों का। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन हजरात, सुन्नी होने के बाद आज पहली मर्तबा समुद्री में हाज़री का शर्फ नसीब हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद अज़हर फरीदी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया का, कि इनकी पुरखलूस दावत चाहत मोहब्बत मुझे यहाँ ले आई। और मैं दिल में सोचा करता था कि समुद्री में मैंने बड़ी तकरीरें की हैं पिछली बिरादरी में, तो या अल्लाह एक वक़्त तो ऐसा है कि एक तकरीर सुनियों में भी कर ही जाऊँ। तो आज वो मौका आ ही गया, अगरचे बड़ी देर कर दी मेहरबान बुलाते बुलाते। मैं जब भी समुद्री से गुजरता था सफ़रों में, आगे पीछे बयान से यहाँ से कई बार गुजर के गया हूँ, तो सोचता था कि कभी ऐसा दिन आएगा इंशाअल्लाह। तो आज वो आ गया। आज चूँकि महफिल का उन्वान है इस्तक़बाल माह रमज़ान, मैं इसी पर ही गुफ्तगू करूँगा। रात मैं था मौलाना अल्लामा कारी अल्लाह दीता साहिब, बड़े रूहानी आमिल शख्सियत हैं और बड़े बा अखलाक हैं और मुखलिस हैं, इनका मेहमान था। इन्होंने मुझसे खुलकर अकायद अहले सुन्नत पे गुफ्तगू करवाई है और मैंने की है। मगर आज यहाँ चूँकि इस्तक़बाल रमज़ान है तो मैं रमज़ान के हवाले से ही गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह मुझे शरह सदर के साथ हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मगर एक मौका ऐसा आना चाहिए कि मैं अकायद अहले सुन्नत पर भी गुफ्तगू करूं और इल्मी बुनियादों पर बताऊं कि अहले सुन्नत में क्यों हुआ, और ये भी बताऊं कि हर मुसलमान को सुन्नी ही होना चाहिए। इसकी इल्मी वजूहात क्या हैं, और ये भी बताऊं कि यदुल्लाहि अलल जमात की पैकर अहले सुन्नत है। ये भी बताऊं कि मन तमस्सका भी सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियता शहीद की पैकर अहले सुन्नत है। और ये भी कभी बताऊं कि मा अना अलैहि व असहाबी की पैकर अहले सुन्नत है। और ये भी कभी बताऊं कि मैं ये भी बताऊं कि क़यामत वाले दिन कुरान ने कहा जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत हैं। और ये भी कभी बताऊं कि सरकार ने फरमाया हसन व हुसैन अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन होंगे।
ये भी कभी मौका आना चाहिए कि मैं बताऊं कि हम अहले हदीस क्यों नहीं हैं, अहले सुन्नत क्यों हैं। क्योंकि हुजूर ने नहीं फरमाया हदीस पे अमल करो, हुजूर पाक ने फरमाया मेरी सुन्नत पे अमल करो। तो कभी मौका होगा तो बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। उलमा मंतिक पढ़े हैं वो तो समझ गए होंगे। इधर मुफ्ती साहब बैठे हैं तो सब उलमा के मुझे नाम नहीं आते, मैं नया हूं। सब की अजमत को सलाम, सब मेरे सर का ताज है। मेरे भाई रमदान अतारी साहब तशरीफ फरमा है, बड़े मुखलिस हैं। मेरे साथ इनका अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ये सब हमारा मिल बैठना निजात और बख्शिश का जरिया बनाए। माह रमदान देने वाला अल्लाह है। बोलो देने वाला कौन है? तो हम क्या इस्तकबाल करेंगे? इस्तकबाल करके तो किसी की शान जाहिर की जाती है, और जिस महीने की शान कुरान में हो हम क्या जाहिर करेंगे? असलो बेचारे पता नहीं की सुनना आए सन, असि अगों मौलवी वाली गुफ्तगू शुरू कर लीए। वो तो सुनन आए सन भी बंदा सुनी क्यों है, और मैं हूं सुना रहा कि रमजान क्यों आ रहे हैं, रमजान तो आना ही आना है। मैं बता रहा हूं कि जिस माह की फजीलत सरकार ने अपनी जुबान से बयान की हो उसको इस्तकबाल की जरूरत है। सारा मजमा बोले भाई ऐसे नहीं होगा, आप मेरे साथ चलेंगे तो तकरीर होगी, वगरना मैं तो पहले ही बड़ा थका हुआ हूं। आप मेरा साथ दें। अर्ज कर रहा हूं कि जिस महीने की शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, जिस महीने की शान सरकार ने बयान फरमाई हो, बोलो जुमला, उसको इस्तकबाल की जरूरत है। सारा मजमा बोले उसको इस्तकबाल की जरूरत है। पर फिर भी हम इस्तकबाल करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। क्यों? इस्तकबाल की उस माह को जरूरत नहीं है, हम करेंगे ताकि उसकी अजमत लोगों पर जाहिर हो जाए। हम फिर भी इस्तकबाल करेंगे ताकि हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। हम फिर भी इस्तकबाल करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि और महीनों का इस्तकबाल और वजूहात से होता है, मगर ये वो महीना है जिसमें सरकार को रब ने नबूवत अता फरमाई है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान को नाजिल फरमाया है। हम इस्तकबाल करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए ये वो महीना है कि जिसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, एक रात में कुरान नाजिल हुआ है। हम इस्तकबाल करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए ये वो महीना है कि जिसमें लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। हम इस्तकबाल करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए इज़ा दखल रमदान फुतिहत अबवाबुस समा, के जो ही रमदान शुरू होता है आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अब आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब ये है कि जो जो नेक अमल ए मुसलमान तू फर्शों पर करता जाएगा, रब अर्शों पे कबूल फरमाता जाएगा। ए बच्चे सुभान अल्लाह ना बोलो, बड़े अगर तौफीक है तो कहो सुभान अल्लाह। हम इस्तकबाल करेंगे ताकि पता चल जाए उम्मत मुसलमान को कि इज़ा दखल रमदान फुतिहत अबवाबुल जन्ना, कि ये वो महीना है जिसकी पहली रात से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रमजान तक खुले रहते हैं। जो जो इस माह में रोजे रखता जाएगा जन्नती बनता जाएगा, रोजे रखवाता जाएगा जन्नती बनता जाएगा, और तिलावत कुरान करता जाएगा जन्नती बनता जाएगा, तरावियां पढ़ता जाएगा जन्नती बनता जाएगा, दरूद शरीफ पढ़ता जाएगा
जन्नती बनता जाएगा, सदकात खैरात करता जाएगा, जन्नती बनता जाएगा, उम्रे करता जाएगा, जन्नती बनता जाएगा। जो इस माह में माँ बाप की खिदमत करता जाएगा, जन्नती बनता जाएगा। मन कामा लैलतल क़द्र गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो लैलतुल क़द्र को जागता जाएगा वो जन्नती बनता जाएगा। जो इस माह में मर के कब्र में पहुंचता जाएगा वो भी जन्नती बनता जाएगा। हम इस माह का इस्तिक़बाल करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए ईसाइयों के पास कोई ऐसा महीना नहीं जो बख्शिश का हो, यहूदियों के पास कोई ऐसा महीना नहीं जो बख्शिश का हो, सिखों के पास कोई ऐसा महीना नहीं जो बख्शिश का हो, हिंदुओं के पास कोई ऐसा महीना नहीं जो बख्शिश का हो। मुसलमान पूरी दुनिया को इस्तिक़बाल रमजान से दावत दे रहा है कि आओ कलमा पढ़ो, ये वो महीना है। अव्वलुहु रहमतुल, पहले अशरे में रहमत मिलेगी। औसतुहु मग़फ़िरतुल, दूसरे महीने में मग़फ़िरत मिलेगी। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी अशरे में रब दोज़ख से आज़ादी अता फरमाएगा। तो इस्तिक़बाल रमजान की बोलो महीने को कोई जरूरत है? अगो बोलते ही नहीं है बादशाह, कोई गलती कर बैठी है थोड़े को आके बड़े बड़े बोलो माशाल्लाह। इस महीने को इस्तिक़बाल की जरूरत है, हम करते हैं अपनी निजात के लिए। अब इस्तिक़बाल है दो तरह का, बोलो इस्तिक़बाल है। एक मेहमान आता है, वो बड़ा ऑनरेबल होता है, बड़ा जी वकार होता है, बड़ा जी मर्तबा होता है। उसके आने पर बच्चे भी खुश होते हैं, बोलो बच्चे भी। वो क्यों खुश होते हैं? वो जी खाना अच्छा पका है, आज गोश्त खाएंगे। भाई मेहमान आया है, आज तो हलवा मिलेगा। मेहमान आया है, आज तो बड़ा कुछ हमारे घर में पका है, हम भी खाएंगे। ये बच्चों वाली खुशी है। और जो जी शऊर, अक्लमंद, अहलुल इल्म, फहम वाले, वो कहते हैं कि मेहमान का इस्तिक़बाल करो, पर देखना कहीं खिदमत में कमी न रह जाए। ओया किथों ले आंदी जे टीम है बच्चे दी, सारे मेरे पीछे ला छड़े जे, चुप कराओ इन्होंने। मैं कह रहा हूं कि जो घर वाले समझदार अकलमंद, वो ये नहीं कि मेहमान को बिठा के पूछया पानी भी ना, ते जान लगे आख्या रोटी ले आवा, धमकी ला के ले आवा, फिर वो तो रहने दे बाबा। वो पठान आया किसी का मेहमान, तो आगे से पंजाबी था मेजबान, कहता खान साहब चाय लाऊं या खाना लाऊं या गरम लाऊं? पठान कहता ये या क्या होता है, जो है लेके आओ ना, ये या क्या होता है? तो जो जी शऊर अहलुल अकल है, वो कहते हैं कि मेहमान आ रहा है, इसका असल इस्तिक़बाल ये है कि बिठाने में कमी ना हो जाए, खिलाने में कमी ना रह जाए, और रुखसत करने में कोई कमी। ये 3 पॉइंट है इस्तिक़बाल के, कि मेहमान आ रहा है, इस्तिक़बाल में कमी ना हो। मेहमान आ रहा है, खिदमत में कमी ना हो। मेहमान आ रहा है, रुखसती में कमी ना हो। तो माह रमजान आ रहा है, मैं आऊंगा आपसे पीऊंगा, मैं आऊंगा मेहमान बन के आपसे खाऊंगा। पर समुद्री के गैरतमंद मुसलमानों, ये वो मेहमान है जो हमें खाने नहीं, हमसे खाने नहीं, हमें खिलाने आ रहा है, हमसे लेने नहीं, हमें देने आ रहा है।
ये वो मेहमान है जिस पर हमारा खर्च नहीं होगा। ये जन्नत लेके आ रहा है, दोजख से आजादी लेके आ रहा है, कुरान लेके आ रहा है। ये महीना सहरी की बरकतें लेके आ रहा है। ये महीना इफ्तार की कबूलियत लेके आ रहा है। ये महीना अल्लाह का कुर्ब लेके आ रहा है। ये महीना हजूर की रजा लेकर आ रहा है। इसके आने पर गाने बंद होने चाहिए, फिल्में बंद होनी चाहिए, ड्रामे बंद होने चाहिए। पूरे मुल्क के पाकिस्तान में बेगैरती, बेहयाई, बेपर्दगी बंद होनी चाहिए। देखो रमजान आ रहा है, कोई बेनमाजी नहीं होना चाहिए। रमजान आ रहा है, चेहरों पे सुन्नत सजा लो। अगर तुमने गुनाह बंद करके माह रमजान को आने दिया तो इस्तिकबाल का पहला हक अदा हो जाएगा। और दूसरा इस्तिकबाल का पहलू क्या है कि मेहमान घर में, बोलो मेहमान है और मिलता ही कोई नहीं, बोलते नहीं हो, पूछता वो सोचता मैं कितने जेले ते नहीं आ गया कि यार किधर है घर वाले। अब इस्तिकबाल रमजान करो समुद्री वालों, कोई बेनमाजी ना रहे, कोई बेरोजा, बोलो भाई, कोई बेरोजा, सब रोजे रखें, क्योंकि इधर रमजान खुश होगा, उधर रहमान खुश होगा। इधर रमजान खुश, उधर रहमान खुश। ये इस्तिकबाल करेंगे इंशाअल्लाह, रोजे रखेंगे। और दूसरा इस्तिकबाल क्या है, रोजे का लुगवी माना सोचो क्या है। इस तकरीर नूं जलसे वाली तकरीर नहीं कहते, खुश्क तकरीर है, पर मैनू मेरे मेजबाना ने फरमाया तू यही करनी है। और मेरे बारे च पूरे मुल्क च मशहूर है कि इनू इस्लाही तकरीर आउंदी नहीं। ते अज मैं भी तुहाडे कोलों 100 नंबर लैणे ने कि मैनू आउंदी है। अज मैं इस्लाही करके तुहाडे कोलों पास होना है इंशाअल्लाह। कौन है इंशाअल्लाह। रोजे का लुगवी माना की है, रुकना। बोलो तुसी तो पहले ही रुके हो, तुसी तो कामयाब लोग हो ना बादशाह, बोलन तो ही रुके बैठे हो। इत्थे ते रोटी खांदे कहंदे ने ओए रोटी खांदे नहीं बोली दा। मैं क्या रोटी है कि 2 नफल नमाज दे नीते नहीं, रोटी क्यों बोलते नहीं है जी। मैं क्या वजह, बुखारी हदीस आ रही है चुप करके खाना यहूदियों का तरीका है। इत्थे जिन्हों वेखो जी रोटी खांदे नहीं बोली दा। मैं क्या वजह तो दस ना, चंगी गल होवे तो रोटी च भी हो सकती है। हाँ रोटी है कोई तहज्जुद दी नमाज और तुसी हुण रोटी खाण दे हो जेड़े बोलते ही नहीं पे हो। रोजे का माना है रुकना। अब तो कुछ बोलो, रोजे का माना किन चीजों से? नंबर 1 खाने से। तू ही सागडार बने हैं। तवज्जो है, मेरा बेटा मैं था के मैं अर्ज कर रहा हूं कि रोजा है 3 चीजों से रुकने का नाम। नंबर 1 खाने से रुकना। या अल्लाह जेड़े ना बोले ने ये अल्लाह करे आज सारी रात बाहर ही रुके रहन, बुआ ही ना खुले, इन्होंने रुकन का पता तो लगे। खाने से रुकना। नंबर 2